पिज्जा खाने वाले हो जाए सावधान, आपका फेवरेट पिज्जा बना जानलेवा। डोमिनोज की आउटलेट पर लगा ताला, वायरल वीडियो देख हो जाएगी नफरत। पिज्जा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है गरम गरम चीज, स्वाद और एक भरोसेमंद ब्रांड यानी कि डोमिनोज। लेकिन महाराष्ट्र से आई ताजा खबर ने इसी भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र एफडीए ने डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट्स के फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इनमें 3 आउटलेट मुंबई के हैं, जिनमें शामिल है विले पार्ले वेस्ट, बोरीवली वेस्ट और घाट कोपर वेस्ट आर सिटी मॉल में, जबकि चौथा आउटलेट सतारा जिले के मलकापुर में है। एफडीए के मुताबिक इन जगहों पर फूड सेफ्टी और हाइजीन से जुड़े नियमों का कथित तौर पर पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 4 आउटलेट्स पर कार्रवाई क्यों हुई। असली सवाल है कि जिस खाने को ग्राहक भरोसे के साथ ऑर्डर करता है, उसकी तैयारी और स्टोरेज के पीछे कितनी सख्त निगरानी हो रही है। एफडीए की इस कार्रवाई ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ दी, खासकर तब जब आज बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स पर रोजाना हजारों ग्राहक खाना खाते हैं। एफडीए की जांच में विले परले वाले आउटलेट पर फसाई लाइसेंस के डिस्प्ले, पीने के पानी, फूड स्टोरेज, पेस्ट कंट्रोल और हाइजीन सुविधाओं से जुड़ी कमियां बताई गई। अधिकारियों ने फ्रीज किए गए खाद्य पदार्थों के तापमान की सही निगरानी, खाने और गैर खाद्य सामान को अलग रखने, चूहों और कीटों से बचाव और हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यानी जिस किचन में खाना तैयार हो रहा था, वहां सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि साफ सफाई और सुरक्षित स्टोरेज भी उतनी ही जरूरी है। अब बात कर लेते हैं अगले आउटलेट की, जहां पर करीब 15% नॉन कंप्लायंस पाया गया। अधिकारियों ने फूड स्टोरेज, तापमान की निगरानी, फूड टेस्टिंग, सफाई और पेस्ट कंट्रोल में सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही कच्चे और पके हुए भोजन को अलग रखने और वेज और नॉन वेज फूड की उचित सेग्रीगेशन पर भी जोर दिया गया है। यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है। लाइसेंस सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं कि पूरे ब्रांड का खाना असुरक्षित घोषित कर दिया जाए। कार्रवाई उन विशेष आउटलेट्स में पाए गए कथित नियम उल्लंघनों के आधार पर हुई, इसलिए इस खबर को किसी पूरे ब्रांड के हर आउटलेट पर लागू करना सही नहीं होगा। इस कार्रवाई से ग्राहकों के लिए एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि जब हम किसी बड़े ब्रांड का खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर भरोसा कर लेना काफी है। महाराष्ट्र में एफडीए की कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संकेत देती है कि फूड सेफ्टी सिर्फ छोटे दुकानदारों या सड़क किनारे मिलने वाले खाने का मुद्दा नहीं, बड़े और मशहूर ब्रांड्स भी नियामक जांच के दायरे में हैं। अगर कहीं नियमों का उल्लंघन मिलता है तो कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना होगा कि जिन आउटलेट्स पर कार्रवाई हुई वो कमियों को कितनी जल्दी दूर करते हैं।